बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट वुड्स रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड 2-3 रिएक्शंस और हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम 2 मेथड्स तो डिस्कस कर ही चुके हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो आज हम थर्ड मेथड देखेंगे कैसे एल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वुड्स रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में जो हमने 2 मेथड्स यूज किए थे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन है। तो ये करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज टू प्रिपेयर एल्केन्स। फर्स्ट 2 मेथड्स टू प्रिपेयर एल्केन्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम स्टडी करेंगे थर्ड मेथड कि एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। देखो, वुड्स रिएक्शन की एक जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या है कि आप अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्काइल हैलाइड के, ये क्या है? एल्काइल, आर का मतलब क्या है? आर मीन्स एल्काइल, एक्स मीन्स हैलाइड। तो अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एल्काइल हैलाइड के, उसको आपने रिएक्ट करवाया है विद 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होगा क्या? ये जो 2Na और ये जो दोनों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो XR। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो है 2Na और XX, ये दोनों आपस में कंबाइन करके सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? 2NaX और फिर बचा क्या? RR। इस तरीके से RR एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, होता क्या है? आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए एल्काइल हैलाइड के, रिएक्शन करवाई 2Na के साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या? सोडियम मेटल और जो ये आपके हैलाइड्स हैं ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना देंगे? 2NaX बना देंगे, और यहाँ पर जो R और R ग्रुप है वो मिलके क्या बनाते हैं? एल्केन। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्काइल हैलाइड से आपने क्या बना दिया है? एल्केन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? आप प्रिपेयर करते हो एल्केन को फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर? सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया, सपोज CH3, और X लिया है आपने Br। उसके बाद आपने 2Na के साथ रिएक्शन करवाई है, फिर आपने BrCH3, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, Br इस साइड लिख दिया हमने इस बार। तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये Br, 2Na एंड Br ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? 2Na Br बना देंगे, और बच क्या गया? CH3 एंड CH3 ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, CH3 CH3 और बन जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अब आप देख रहे हो कि आपने क्या किया है? यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है? दिस इज इथेन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से रिएक्शन करनी होती है। एक और एग्जांपल डिस्कस करें। सपोज अब हम यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 Br, उसकी रिएक्शन करवाते हैं 2Na के साथ, 2Na, और यहाँ पे आपने ले लिया BrC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होगा क्या? जो आपने यहाँ पे किया है Br, 2Na और Br आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे? 2Na Br बना देंगे, और बचा क्या? C2H5 एंड C2H5 ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? C2H5 C2H5। अब ये क्या बना है? C2H5 दिस इज ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन है। कैसे पता लगा ये ब्यूटेन है? देखो, C2 और यहाँ पे C2 मतलब कि क्या? C4 हो गया टोटल, C4 और H5 प्लस H5 कितना हो गया? H10, और C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन होता है। 1 2 3 4 कार्बन 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10, देयरफॉर यहाँ पे क्या बनता है? ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आप एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स। ओके, चलो ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वुड्स रिएक्शन की, और ये आपने इसका एग्जांपल स्टडी कर लिया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपने ड्राई ईथर ही क्यों यूज किया है एज अ सॉल्वेंट? ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हमने ड्राई ईथर यूज किया सॉल्वेंट। तो ड्राई ईथर हम क्यों यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट? सबसे पहले तो ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर अगर आप वेट ईथर लोगे उससे क्या होगा? अगर आप वेट ईथर लेते हो, वेट
ईथर लेते हो तो होगा क्या, ये जो आपका Na होता है ना 2Na वाटर के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि अब क्या ले लिया आपने, वेट ईथर ले लिया। वेट का मतलब क्या, पानी है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम वेट ईथर यूज करेंगे तो होगा क्या, वेट है, वेट का मतलब क्या है, मॉइस्चर है, मतलब कि वाटर है। अब जैसे ही सोडियम मेटल, आपको पता है सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो जैसे ही इसको क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, 2NaOH बना लेगा, प्लस में यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अब ये NaOH जो बनता है ना, ये आपकी एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन कर जाता है। RX किसके साथ कंबाइन कर देगा, जो आपका ये NaOH है वो एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बनता है यहाँ से, NaX प्लस में ROH। अब ये क्या बन गया, ये आपने बना दिया है एल्कोहल। बनाना क्या था, हमें तो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, पर बन गया एल्कोहल। इस वजह से हम वेट ईथर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज वेट ईथर, क्योंकि अगर आप वेट ईथर यूज करोगे तो एल्कोहल की प्रिपरेशन इस तरीके से हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन के कुछ और फीचर्स स्टडी करते हैं। देखो, जो वुड्स रिएक्शन होती है ना, उससे आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस। ऐसा क्यों होता है, मीथेन को हम इससे क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे R था, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन है, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो यहाँ चेन में होंगे, है ना। देखो R का मतलब है, सपोज हम यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ पे हमने CH3 लिया, यहाँ पे R है CH3। अब आपको पता है ये दोनों ही कंबाइन है, तो मतलब आप एक एक कार्बन लोगे जब यहाँ पे, तो आपके 2 कार्बन तो चेन के अंदर आएंगे ही, है ना। एक कार्बन आपने यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ लिया, तो 2 कार्बन तो चेन में आएंगे, और 2 कार्बन की चेन को तो इथेन कहते हैं। इस वजह से इस मेथड से आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो एल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, सबसे पहले तो वो हाइयर एल्केन्स होते हैं। हाइयर एल्केन्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन होती है। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम से आप मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाते हो। दैट्स व्हाई यहाँ जो एल्केन प्रोड्यूस होते हैं वो हाइयर एल्केन्स होते हैं, और कैसे होते हैं नेचर में, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, एल्केन्स प्रोड्यूस हियर इज हाइयर एंड सिमेट्रिकल इन नेचर। क्लियर? ओके। अब अगर सपोज आपने यहाँ पे, तो आप R ले लो, मतलब आपने सेम एल्काइल ग्रुप लिया। अगर सपोज हम ये रिएक्शन करवा दें, अब आपने यहाँ पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लिए, है ना। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5, और X सपोज हमने लिया है Br। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो आप सेम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो, एल्काइल यूज कर रहे हो, पर यहाँ पे आपने डिफरेंट एल्काइल, यहाँ पे CH3 मिथाइल लिया है और यहाँ पे इथाइल लिया। तो जब आप ऐसी रिएक्शन करवाते हो, जब आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हो, तो जितने भी पॉसिबल एल्केन्स होते हैं ना, वो मिलेंगे आपको। ये आपको बात समझ में आएगी विद द हेल्प ऑफ जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर आपने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज की है, तो दे विल गिव ऑल पॉसिबल एल्केन्स। ठीक है, जितने भी पॉसिबल एल्केन्स होंगे वहां वो रिलीज होते हैं। अगर यहाँ पे सेम एल्काइल हैलाइड लिया है, तो एक ही टाइप का एल्केन रिलीज होएगा। ठीक है, पर अगर आपने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लिए हैं यहाँ पे, तो जितने भी एल्केन्स पॉसिबल होते हैं वो सब बनेंगे। ये आप स्टेटमेंट अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? अच्छा, जो इसकी नेक्स्ट फीचर होता है इस रिएक्शन का, वो ये है कि टर्शरी RX इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, आप इसके अंदर टर्शरी एल्काइल हैलाइड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। और इसका जो लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन बनानी है, तो वुड्स रिएक्शन सुटेबल नहीं होती।
ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन एल्केन हैविंग odd number of carbon atom, odd number of carbon atoms, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये उस एल्केन को वो एल्केन नहीं बना सकती जिसके पास odd number of carbon atoms होंगे, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया है वुड्स रिएक्शन के बारे में। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के केस में दो टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं, दो डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी रब कर देती हूँ। तो मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ जो हमने वुड्स रिएक्शन लिखी थी, क्या थी वो। अब देखो आपको पता होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं एल्काइल हैलाइड के, उसके बाद आपने इसे रिएक्ट करवाया है विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज आर। ड्राई ईथर होगा क्या, एक्स NaX, आप ऐसे सेपरेट कर दोगे, क्या बन जाएगा 2NaX, और यहाँ पे क्या रिलीज होता है R। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है मैकेनिज्म, तो यहाँ पे मैं एक लाइन सेपरेट कर देती हूँ दोनों, देखो। अब इन दोनों में से कोई सा भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म हो सकता है through formation of intermediate OMC। OMC का मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो या तो आप क्या करवा दो, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करवा दो OMC की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ OMC, और या फिर आप फ्री रेडिकल की हेल्प से करवा दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, या फिर आप फ्री रेडिकल से भी इस रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हो। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ OMC से करवाओगे तो होता क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे RX लिया है, तो जो RX होता है वो आपके Na मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, और बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OMC के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है, ठीक है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। अब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एज कंपेयर टू मेटल, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वैसे तो ये हमारा टॉपिक है नहीं OMC अभी, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि यहाँ होगा। अब OMC बनेगा, OMC बनेगा का क्या मतलब है, मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करवाओगे, ये कार्बन रहा, ये मेटल रहा, इनका डायरेक्ट बॉन्ड बनवाना आपको। कैसे बनेगा, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरीके से बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, NaX, ठीक है, ये रिलीज होगा। अब इसके अंदर जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है, ये जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, एक XR और भी प्रेजेंट है, तो इसके साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। R नेगेटिव Na पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करता है, XR के साथ कंबाइन कर लेता है, या फिर आप RX भी लिख सकते हो। अब हमारे पास RX के साथ कंबाइन करता है। अब इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, RR प्लस में NaX, ठीक है। तो इस RR, ठीक है, NaX तो वहां पे भी बन गया, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है किसका, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जहाँ पे आपको मैकेनिज्म लर्न करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी जब हम क्वेश्चन की ट्रिक समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिर्फ मैकेनिज्म मैंने आपको ऐसे बताया कि OMC मतलब कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना, मतलब कार्बन और Na का, कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, तो R लो Na लो, डायरेक्ट बॉन्ड बनाओ, NaX यहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ अगेन रिएक्ट करेगा, और यहाँ से आपका एल्केन बन जाएगा और NaX। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करें, ठीक है।
यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनाना। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, अगर आपने Rx को 2Na के साथ कंबाइन किया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R रेडिकल, फ्री रेडिकल है ना, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से R रेडिकल रिलीज हो जाएगा प्लस में NaX रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, R रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, R। इस तरीके से आपकी एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो है मैकेनिज्म है, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जितनी भी बातें थी हम वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। बस अब हमारा काम है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 moles of isopropyl chloride reacts with sodium metal in dry ether, which alkane is obtained। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेना है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, प्लस में 2 मोल्स है ना, 1 मोल तो आपने ले लिया, 1 मोल और ले लो। तो यहां पे आपने ले लिए 2 मोल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल, रिएक्शन करवाई है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपको पता लग गया कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। कैसे होती है वुड्स रिएक्शन, ये जो सोडियम मेटल होता है ये पूरा का पूरा इस तरीके से हट जाते हैं और क्या बनेगा, ये तो यहाँ पे 2NaCl बन जाएगा। ओके, और बचा क्या, बचा ये CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बचा, अगेन CH3 CH3 एंड देन CH3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आपस में ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दैट इज देखो 1 2 3, इसने नेम ऑफ द कंपाउंड बताना है आपको। 1 2 3 4 पहले कार्बन चेन को नंबरिंग करते हैं, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, देयरफॉर 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल और पूरी चेन क्या है, ब्यूटेन, देयरफॉर 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन की यहाँ पे फॉर्मेशन। ठीक है, आपने 2 मोल्स लिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के, रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको पता लग गया ये रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कैसे चलती है, 2NaX आप यहाँ से निकाल दोगे, निकाल दिया। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, CH यहाँ क्या बच गया, CH3 आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन आप पहले ये चीज समझो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझो। देखो, इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे CH3Cl प्लस में 2Na प्लस में CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। अब तक हम ये रिएक्शन कर रहे थे। इसमें क्या था, हम सेम एल्काइल, देखो यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पर भी CH3 था, मतलब सेम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे थे। यहाँ पे भी CH3Cl, यहाँ पे भी CH3Cl, सेम एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे थे, तब हम रिएक्शन करवा रहे थे, है ना। अब यहाँ पे सपोज हमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करते, ये बिल्कुल डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। तो अब जब आपने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज की हैं, ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन जनरली प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में तो कंबाइन करती ही हैं, पर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक मतलब ये खुद के साथ भी कंबाइन कर ले और ये भी खुद के साथ कर ले। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स पॉसिबल होते हैं। देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, जब हम फीचर्स इस रिएक्शन के स्टडी कर रहे थे, कि अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स पॉसिबल होता है। इस रिएक्शन में हम वही स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, कि किसके प्रेजेंस में हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा लो 2Na और यहाँ पे आप लगा लो ClC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। अब होता क्या है, Cl
NaCl, ये तो बाहर निकल जाता है, क्या रिलीज होगा, ये तो प्लस में 2NaCl, तो यहाँ पे रिलीज करवा दिया आपने 2NaCl। अब क्या काम होगा, ये आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा है CH3 एंड देन CH3, और यहाँ पे क्या बचा है C2H5 CH2 CH3, मतलब ये बचा है। तो अब आपके पास एक प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, ये आपने प्रोडक्ट बना दिया है, वेल डन। पर क्या इसके अलावा भी प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स बहुत, 2 और प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, आपने ध्यान रखना है जब आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेना है, जब आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया है तो आपके जनरली 3 एल्केन्स पॉसिबल होते हैं। तो एक तो आपने बना दिया, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो एक प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Na2NaCl प्लस में 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखते हैं और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो अब ये जो है, अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेंगे तो इसका रेडिकल बनता है, मतलब कि क्या, ये यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल खुद से भी तो कंबाइन हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये रेडिकल खुद से कंबाइन हो जाए। तो जब ये रेडिकल खुद से कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल रेडिकल हटेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी रिलीज हो सकता है। अब इसका रेडिकल आपने बनाया था, इसका रेडिकल भी तो बन सकता है इसी वे में, जैसे आपने यहाँ पे C2H5 लिया, ठीक है, Cl तो निकल ही गया, यहाँ पे क्या है C2H5, यहाँ पे भी C2H5, C2H5 का रेडिकल भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया ब्यूटेन। इस तरीके से आपके 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, दिस, या फिर ये भी बनेगा और आपके ये भी बनेगा। अब इनकी अमाउंट डिफर करेगी, ठीक है, इनकी अमाउंट डिफर करेगी, कोई ज्यादा होगा कोई कम अमाउंट में बनेगा, पर ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे इन केस ऑफ जब आपने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज किए, ठीक है। तो एक बार बस मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन ये है कि जब आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो जनरली 3 एल्केन्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एक एल्केन तो कैसे बन सकता है, इसका रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए और क्या बना दे, 2-मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल, जैसे दोनों रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे ना, ऐसे प्रोड्यूस हुए थे, जैसे Cl निकला था, ठीक है, यहाँ से Cl निकला, देखो यहाँ से Cl निकला, ये रेडिकल बन गया, ठीक है, और इसका रेडिकल इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ था, ओके, अब मैं यहाँ से बना देती हूँ ऐसे। तो जैसे ये रेडिकल प्रोड्यूस हुए तो ये इसका रेडिकल खुद के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका रेडिकल खुद के साथ कंबाइन हो गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको पता है ये वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने वुड्स रिएक्शन करना, तो होगा क्या, यहाँ पे आपने एक, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर इथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। 2 डिफरेंट एल्काइल यूज किए हैं, 2 डिफरेंट एल्काइल यूज किए तो 3 एल्केन्स पॉसिबल। कैसे, देखो, इसका रेडिकल बनेगा C2H5 और इसका रेडिकल बनेगा CH3 CH2 CH2, 2 रेडिकल बन गए, ठीक है, इनसे एक प्रोडक्ट बन सकता है। अब इसका रेडिकल खुद से भी कंबाइन कर सकता है, C2H5 रेडिकल C2H5 रेडिकल, ये खुद से भी कंबाइन कर सकता है। इसका जो रेडिकल बनेगा वो भी खुद से कंबाइन कर सकता है ना, इस तरीके से बन सकता है। अब आप ये 3 प्रोडक्ट बना दो, बात खत्म। ये रेडिकल है, कंबाइन करो एक दूसरे को, क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे है ना CH3 CH2 CH2 रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे भी रेडिकल है, और यहाँ पे क्या बना दो आप, C2H5, एक प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, C2H5 एंड देन C2H5, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2 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 एंड देन CH। इस टाइप से आपके 3 एल्केन्स पॉसिबल हो सकते हैं।
अब देखें इनका नेम क्या है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5। मतलब कि ये क्या है? दिस इज योर पेंटेन। ये क्या है? यहाँ पे बना है पेंटेन बना है। इसका देखना 2 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे, मतलब ये क्या बना है? ब्यूटेन। ये क्या बना है? ब्यूटेन। और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बना है? हेक्सेन। और हाइड्रोजन भी सब में सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट बने हैं, दैट इज पेंटेन, ब्यूटेन एंड देन हेक्सेन। इस तरीके से बन सकते हैं जब आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड यूज करें, ठीक है। तो ये आपस में रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकते हैं, एक दूसरे मतलब खुद के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, खुद के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। इस तरीके से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन पॉसिबल होते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा अच्छी अमाउंट में नहीं बनेगा? तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप एक नोट बना के लिखोगे कि जो सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम गिव गुड यील्ड इन वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर जो आपका सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है वो अच्छी यील्ड देता है, गिव गुड यील्ड। तो देखते हैं इनमें से सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब इस तरीके से, ठीक है। सिमेट्रिकल है बिल्कुल, यहां से आप बीच में से इसको कट करो, सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेना, सेम ही है, ठीक है। और क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4। कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, देयरफॉर ये क्या देगा? ये तो अच्छी यील्ड देगा, ठीक है। हमसे पूछा हुआ कौन अच्छी यील्ड नहीं देगा? कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड, ठीक है, अच्छे अमाउंट में जो नहीं बने। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन देखते हैं। ये हमने बना दिया ब्यूटेन, 2 3 पे डाइमिथाइल लगाना है सेकंड, और यहाँ पे आपने डाइमिथाइल लगाना। अब ये क्या? इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 4। यस ऑफ कोर्स इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। क्या सिमेट्रिकल है? ये बीच में से यहाँ से कट करूं, सिमेट्रिकल है बिल्कुल। यहाँ पे जो है CCCH3 CCCH3 बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल भी है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम भी है, तो ये तो अच्छी यील्ड देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेक्सेन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन हो गया। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 कार्बन है, देयरफॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम तो है। क्या सिमेट्रिकल भी है? यहाँ से कट करो, 3 कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये भी अच्छी यील्ड देगा। तो आपको आंसर तो पता लग ही गया है हेप्टेन, पर देख लेते हैं एक बार इसको। 1 2 3 4 5 6 7 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। सबसे पहले तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही नहीं, इसके पास है ओड नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो ये देगा ही नहीं। अच्छा देख लेते हैं सिमेट्रिकल भी है या नहीं। यहां से कट करोगे तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन, यहाँ पे 3 कार्बन एटम की चेन, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। आप कहीं से कैसे भी कट कर लो, यहाँ से कट करोगे, यहाँ 3 कार्बन एटम की चेन, यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो हेप्टेन इज नीदर सिमेट्रिकल एल्केन नोर इट हैज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, देयरफॉर ये जो होगा ये अच्छी यील्ड नहीं दे, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये पता करना हो कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड या फिर कौन अच्छी यील्ड में बनेगा वुड्स रिएक्शन में, तो आप सिर्फ ये चेक करोगे कोई भी सिमेट्रिकल हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, वो क्या देता है? अच्छी यील्ड देता है वुड्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये वुड्स रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वुड्स रिएक्शन है। पर यहाँ पे क्या डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है? नहीं, कोई डिफरेंट एल्काइल हैलाइड नहीं है, सेम एल्काइल हैलाइड है। होगा क्या? होगा कुछ इस तरीके से, आप ऐसे लिख सकते हो इसको Cl C2H5। तो यहाँ से आप Cl 2NaCl निकाल दोगे और क्या बना दोगे? प्लस में 2NaCl तो रिलीज करवा दोगे, NaCl बचा क्या? C2H5 C2H5। तो यहाँ पे C2H5 और C2H5 कंबाइन करवा दोगे, ये क्या बन जाएगा? दैट इज ब्यूटेन। आपने बिल्कुल सही बनाया, इसका मेजर प्रोडक्ट यही होगा। पर इस रिएक्शन के अंदर एक और काम हो सकता है, क्या? फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं।
है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे होगी, देखो इन दोनों रेडिकल ने, जैसे ऐसे हुआ था ना C2H5 और ये C2H5 रेडिकल ने क्या बना दिया, दोनों ने कंबाइन करके ब्यूटेन बना दिया। ओके, पर हो क्या सकता है, ये आपस में भी तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरे का रिडक्शन हो जाए। तो सपोज यहाँ पे आपने C2H5 लिया है और यहाँ पे C2H5, तो क्या हो, एक का ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरे का रिडक्शन हो जाए। तो ये क्या, अगर एक ही अपनी हाइड्रोजन इसको दे देता है तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये C2H4 बन जाएगा, C2H4, और ये क्या बन जाएगा, C2H6। तो these products are also formed in this reaction but in small amount। ये प्रोडक्ट भी बनेंगे लेकिन थोड़ी अमाउंट में बनेंगे। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तो यही है, ये रिएक्शन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है इसका। पर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे। कैसे, लेकिन थोड़े अमाउंट में होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है वो क्या, फ्री रेडिकल कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हियर। ठीक है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी रेडिकल। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आराम से हो सकती है। सपोज एक हाइड्रोजन इसने यहाँ पे दे दिया तो ये C2H4 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ठीक है, आपको मैकेनिज्म पता है ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। सपोज आपको, मैं ऐसे कंसिडर कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। सपोज यहाँ पे आपने लिया है CH3, यहाँ पे कोई भी R1 R2 आपने कोई भी दो ग्रुप्स लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपने सपोज सेम ही लिया CH3, यहाँ पर भी R1 R2 कोई भी ग्रुप्स लिए। अब होगा क्या, एक्चुअली मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो ये नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है C4H10 प्लस में 2NaCl, और यहाँ पे शो हुई है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कैसे बना, C2H5 रेडिकल प्लस में C2H5 रेडिकल ने क्या दिया है, C2H4 प्लस में C2H6 दिया। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे पता करते हैं, कैसे होती है, देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये लिया CH3, यहाँ पे भी CH3, और सेम अमाउंट का हमने यहाँ पे, मतलब सेम ही जो है स्पीशीज हमने यहाँ पे ले लिया। तो होगा क्या, अगर ये अपना हाइड्रोजन इसे दे, इस रेडिकल को सपोज इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसने जैसे ही अपना एक हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसको जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा CH3 एंड देन R1 R। तो इसका क्या हुआ, इसने अपना हाइड्रोजन दिया, देयरफॉर इसका क्या हुआ, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज। ठीक है, तो इस तरीके से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये किसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इस तरीके से होती है। ठीक है, दो आपकी बिल्कुल सेम जो है स्पीशीज थी, यहाँ पे भी सेम स्पीशीज आपने ली है। ठीक है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है CH3 लेना हो, आप यहाँ पे R1 R2 भी ले सकते हो, R1 R2। ठीक है, यहाँ पे मैंने R1 R2। ठीक है, कोई भी आपने सपोज इस टाइप की स्पीशीज ली है तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन देगा इसके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, दैट इज डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन आया तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, और इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे इन दोनों में से डबल बॉन्ड किसके पास है ना, तो देख लेते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो एक बार इसके स्ट्रक्चर हो देखते हैं। C2H4 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, है ना। C कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऐसे एल्केन तो बनने से रहा, ये क्या है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है। C2H6 का क्या मतलब है, C2H6 का मतलब ये है, यहाँ पे क्या है, सिंपल एल्केन, मतलब कि इसने एक अपना हाइड्रोजन इसको दिया, जैसे इसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया तो ये एल्कीन बन गया और ये एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज योर इथीन एंड ये क्या बन गया, दैट इज इथेन।
ठीक है। तो ब्यूटेन तो बनेगा ही, मेजर अमाउंट में तो वही बनेगा, पर ये जो प्रोडक्ट्स ये भी बन सकते हैं इन लेसर अमाउंट। इज इट क्लियर? ओके। एक बात जो मैं आपको वुड्स रिएक्शन में बताना भूल गई हूँ वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो वुड्स रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, सबसे अच्छा RI रिएक्शन देता है, उसके बाद RBR और उसके बाद RCF। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो आप इसे अपने नोट्स में प्लीज मेंशन कर लेना बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा वुड्स रिएक्शन का टॉपिक तो होता है कंप्लीट, पर अब हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन की जैसे ही बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, 2-3 और रिएक्शंस हैं, उनको हम इस वीडियो में स्टडी कर लेते हैं सो दैट आपके लिए लर्न करना उनको आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो हम रिलेट करते हुए चले। वुड्स रिएक्शन की मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है RX, यहाँ पे 2 हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बनता क्या है RR प्लस में 2NaX, ये बनता है वुड्स रिएक्शन। इसी टाइप की एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये कैसे होती है? कुछ नहीं करना होता, आपने यहाँ पे Na लिया है, अगर आप यहाँ पे Na की जगह सोडियम की जगह जिंक मेटल यूज कर लोगे ना तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को देखो बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे बस मैं 2Na की जगह 2Zn लिखूँ, बाकी सब कुछ सेम है, RR प्लस में 2NaX, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एंड सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने Na थोड़ी यूज किया जो हम Na का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या रिलीज होता है 2ZnCl, तो यहाँ पे क्या बनता है ZnCl2 बनता है, 2 भी नहीं ZnCl2 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सोडियम मेटल यूज कर रहे हो, यहाँ Zn मेटल यूज कर रहे हो। अगर आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो सपोज आपने यहाँ पे क्या लिया है RX लिया है, किसके साथ कंबाइन करवाया आपने इसको Zn के साथ कंबाइन किया और प्लस में RX, तो इनसे बनता क्या है, इनसे बनता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R2Zn। R2Zn इज योर फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। और ये क्या है ZnX2 तो साथ में रिलीज होता है, यहाँ पे आप ZnX2 ZnX2, ठीक है। ये क्या है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ओके। अब ये जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है R2Zn जो होता है वो क्या करता है, अगेन RX के साथ कंबाइन करता है, अगेन ये RX के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, दैट इज R बना देगा। ये क्या बन गया आपका एल्केन, और क्या बन जाता है यहाँ पे RZn। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिसको आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है ये चीज, दैट इज इन दोनों में वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सोडियम यूज किया, यहाँ पे Zn यूज किया, बात खत्म, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपकी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन, ठीक है, फिटिग रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एल्काइल हैलाइड। अगर आप एराइल हैलाइड यूज कर लेते हो तो क्या बन जाता है फिटिग रिएक्शन। डिस्कस करेंगे। देखो सपोज आपने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज किया, एराइल हैलाइड है ना, किसके साथ रिएक्शन करवाइए 2Na के साथ, अगेन यहाँ पे आपने एराइल हैलाइड यूज किया, होगा क्या जो वुड्स रिएक्शन में होता है NaCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं प्लस में 2NaCl, ठीक है। क्या हुआ ये फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में केस में आप क्या यूज करोगे एराइल हैलाइड। वैसे ये रिएक्शन किसकी होती है एराइल हैलाइड की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज क्लोरोबेंजीन यूज किया है, सोडियम मेटल क्लोरोबेंजीन क्या होता है Cl NaCl, ये सारा तो हट जाएगा, 2NaCl रिमूव हो गया, यहाँ पे ये क्या बन गया दैट इज डाइफिनाइल, ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं फिटिग रिएक्शन, क्लियर, ओके। इसी तरीके से एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन का क्या मतलब, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन बन जाएगी। मतलब आपने यहाँ पे लेना है एक RX सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, एक आपने लेना है ARX, क्या बनेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनेगा यहाँ पे R और एराइल ग्रुप
और यहाँ पे प्लस में 2NaHCl। ठीक है, करके देखें। RH सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे CH3Cl, 2Na एज इट इज रखा। ARX में मैंने ले लिया सपोज यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ARX का मतलब एराइल हैलाइड, यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन Cl बनेगा क्या, ये जो Cl 2NaCl ये तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl और CH3 और ये आपस में कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज टोलुइन। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया है और एक एराइल हैलाइड। ठीक है, और क्या बन जाता है आपका R और AR, मतलब एराइल, देखो ये क्या है, दिस इज R ग्रुप एल्काइल ग्रुप और ये पूरा का पूरा क्या है, एराइल ग्रुप, तो R AR के बीच में बॉन्ड बन जाता है और 2NaHCl। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन, ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर रिएक्शन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तीनों को ही। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, आप करवाओगे सोडियम मेटल के साथ डाई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड यूज होगा, एराइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ डाइफिनाइल और आपका 2NaCl। वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक आप लोगे एल्काइल हैलाइड, एक आप लोगे एराइल हैलाइड, सोडियम मेटल के साथ ही करवानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही है। क्या बनेगा, R और AR के बीच में बॉन्ड, दैट इज टोलुइन बन रहा है 2NaCl। ठीक है, अब इसमें अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो वो ये होगी कि यहाँ पर आपने सेम एल्काइल हैलाइड यूज किए थे, ठीक है, यहाँ पर आपने सेम एराइल हैलाइड यूज किया, पर आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, एक जगह आप एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो, एक जगह आप एराइल हैलाइड यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या यही एक प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, इसके अलावा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखते हैं। देखो मैं पूरी रिएक्शन दोबारा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा से वुड्स फिटिक रिएक्शन लिख देती हूँ, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या है, CH3Cl प्लस में 2Na प्लस में क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अस 2NaCl प्लस में टोलुइन। ठीक है, अब ये तो आपने कर दिया, कैसे किया, जैसे भी आपने बनाया। ठीक है, अब क्या सिर्फ यही एक मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे दो डिफरेंट हैलाइड यूज किए हैं, तो और भी मेजर प्रोडक्ट, सॉरी और भी प्रोडक्ट आएंगे पर इन लेस अमाउंट आएंगे। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे CH3 रेडिकल और ये रेडिकल भी तो कंबाइन कर सकते हैं, कैसे करेगा, दैट इज CH3 एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए और जो आपका ये रेडिकल है ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए, है ना। अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो ये C2H6 बन जाएगा, और अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। तो ये भी प्रोडक्ट बन सकते हैं पर माइनर अमाउंट में बनेंगे, मेजर अमाउंट में तो टोलुइन ही बनता है। ठीक है, तो आपने डिफरेंट हैलाइड यूज किया, दैट्स वाई यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस वाज अबाउट द वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन बचती है जो है उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस। ठीक है, उस रिएक्शन का नेम है उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस। इस रिएक्शन की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ आयोडाइड्स ही देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ ARI एराइल आयोडाइड्स की ही रिएक्शन होती है, इसको ना ब्रोमाइड्स देते हैं, ना क्लोराइड्स, ना ही फ्लोराइड्स। रीजन मैं बताऊंगी आपको क्यों नहीं देते। ठीक है, देखो अब इसमें होता क्या, इस रिएक्शन में आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो, किसके, आयोडोबेंजीन के, और किसके साथ कंबाइन करते हो, कॉपर के साथ, उसे हीट करते हो। कॉपर यहाँ पे आपने पाउडर फॉर्म में लिया। ठीक है, जैसे ही आप उसे हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है, और क्या बन जाता है, 2CuI। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस। बाय एराइल बन गया ना, डाइफिनाइल बन गया, बाय एराइल बन गया। ठीक है, ओके, अब ये जो रिएक्शन है ये आपको एराइल क्लोराइड, एराइल
ब्रोमाइड नहीं देते, ये रिएक्शन ये नहीं देते। ये रिएक्शन ये एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड सिर्फ और सिर्फ उल्मान बायराइल सिंथेसिस तभी देते हैं जब आपने इनकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। ओनली अंडरगो उल्मान सिंथेसिस if electron withdrawing groups are present at ortho and para position with respect to halogen, ठीक है। तो ये दोनों सिर्फ इस रिएक्शन को तभी देते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। और एराइल फ्लोराइड तो इस रिएक्शन को देता ही, एराइल फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो दिस इज अबाउट उल्मान्स बायराइल सिंथेसिस, जो कि कौन देते हैं, सिर्फ एराइल आयोडाइड देते हैं। आयोडोबेंजीन लिया है आपने 2 मॉलिक्यूल्स, कॉपर के साथ कंबाइन करवाया है, बाय एराइल बनता है, मतलब डाइफिनाइल जैसा बना ना, और यहाँ पे क्या है 2CY रिलीज होता है। ये रिएक्शन ये तभी देते हैं ओनली अंडर वो उल्मान सिंथेसिस अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन, ठीक है। सपोज आपने, मैं बताती हूँ आपको कैसे प्रेजेंट है, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे हैलोजन दिखा रखा है, यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कुछ इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की, यहाँ पे आपने Cl है ना, तो यहाँ पे आपने नीचे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, ठीक है। तो तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये एराइल ब्रोमाइड, एराइल आयोडाइड भी रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया टॉपिक। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।